भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले मेरी माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम अन्या माता जी की और हमारे आई हुई सभी बहनों की जय। परम पूज्य गुरुदेव परम अन्या माता जी को नमन वंदन और प्रणाम करते हुए बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँगी। समय काफी हो चुका है, सुन के सभी लोग थक जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बोलना, थोड़ा थोड़ा सुनना और थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। मैं आज आप लोगों का सबका वैसे देखा जाए तो रायपुर में गायत्री शक्तिपीठ में सादर अभिनंदन करती हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबने अपने रायपुर में फूल पुष्प गुच्छों से मेरा स्वागत किया। मेरा भी मन करता है कि मैं आप सबका स्वागत करूँ, आप सबको फूल दूँ, लेकिन मेरे लिए इतना संभव नहीं हो पाया। लेकिन हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। ये हमारी सब बहनें यहाँ पर आकर के बैठी हैं और आज आपसे मिलने की इतनी हार्दिक इच्छा थी। पहले भिलाई में कार्यक्रम था जो 1 तारीख को, और उस 1 तारीख को भी मेरा कार्यक्रम नहीं था, तो मैंने उसको निरस्त करके 1 तारीख का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बनाया। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था रही कि 1 तारीख को नहीं हो पाया, आज हुआ। आज मैंने 3 कार्यक्रम निरस्त किए इसलिए कि मुझे आप लोगों से मिलना था और निश्चित रूप से अपनी बहनों से मिलकर के बहुत अच्छा लगता है। अब जब आप चल करके यहाँ तक आए हैं, रायपुर तक आए हैं और हम यहाँ से कहीं और चले जाएं तो ये अच्छा तो नहीं लगता। ये हमारे हृदय की भावनाएं आप लोग को देख करके अत्यंत प्रसन्नता होती है। अधिकांश चेहरे ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं और कुछ बच्चियाँ भी नई नई नजर आई, कुछ ऐसे चेहरे भी नजर आए जो नए हैं, जिनको कम देखा है। ये और भी ज़्यादा प्रसन्नता का विषय है। जो हमारे परिचित चिर परिचित हैं वो तो हैं ही हैं, जो नए चेहरे आए उनको देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है। सारी बातें, सारी व्यवस्थाएं आदरणीय कुंती दीदी ने बता दी, लेकिन मैं इतना बात जरूर कहूँगी कि हम लोग सब भाग्यशाली हैं, निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं जो हमको सबको इस काम के लिए चुना गया है। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। आप सबका प्यार और आप सबका सम्मान मुझे जोन का प्रभारी, जोन समन्वय कह के देते हैं। मैं तो कदापि इसके योग्य शायद नहीं थी और ना हूँ, लेकिन इतना मन में जरूर ठाना था कि जो काम हमको मिलेगा उसको प्राणपण से करेंगे और कर रहे हैं। जहाँ तक संभव होता है, गलतियाँ भी होती रहती हैं, कुछ ऊंचा नीचा भी होता रहता है, लेकिन उसके बाद भी सतत प्रयत्न, सतत प्रयास कर रहे हैं। और आप भी हमारी तरह जितने भाग्यशाली हम हैं उतनी ही आप सब भी हैं। हम कहीं कोई कम नहीं है, कोई पद या कोई स्थान कोई हमेशा किसी के पास नहीं रहता, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का प्यार, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, उनका साथ और उनका संरक्षण जीवन पर्यंत हमारे साथ है और जीवन के बाद भी साथ रहेगा और पिछले जन्मों में भी हमारे साथ रहा होगा। इसलिए आज हम साथ साथ जुड़े हैं। कितना प्रेम है, कितना स्नेह हमारे और आपके बीच में, और कितना उनको हमारे ऊपर विश्वास है। तो उस विश्वास में हमको और आपको सबको खरा उतरना पड़ेगा। हम सब अच्छी तरीके से काम कर पाएँ। बाकी सारी चीज़ें बता दी। हमारी रुक्मणी दीदी ने कहा कि घर की तरफ ध्यान मत देना, तो मैं रुक्मणी दीदी की बातों को सुन के हंस रही थी, क्योंकि मैं भी आज अपने घर में भोजन बना के तब आई हूँ। तो इसकी उपेक्षा तो शायद नहीं की जा सकती। तो की जा सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि की जा सकती है, क्योंकि अगर इसकी उपेक्षा करके चलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जो हमारी पहली जिम्मेदारी है उसको तो जरूर करें, करते ही रहें, लेकिन उसके बीच में से समय जरूर निकालें। समय निकालना पड़ेगा हम सब लोगों को, जैसा जिसके लिए संभव हो, जहाँ कहीं भी संभव हो, उसको हमें अपना समय जरूर देना चाहिए। और एक 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अब आपसे सैद्धांतिक बातें नहीं कहूँगी, केवल व्यवहारिक बातें कहूँगी। मैं एक व्यवहारिक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा हमारे यहाँ होती है उसमें बहनों की भागीदारी थोड़ी कम हो जाती है। आप भी कोशिश करिए कि अपने पास के स्कूलों में जाएं, विद्यालयों में जाकर के सांस्कृतिक ज्ञान हर जगह, हर क्षेत्र में क्या करना है हमको,
हमको वहाँ पे अपनी दखलंदाजी रखना है और अपनी वहाँ पर उपस्थिति रखना है कि हमने इसमें भी काम किया, इसमें भी काम किया, इसमें काम किया। बहुमुखी प्रतिभा की धनी कौन है? महिला है। ये आप मान करके चलिए, एक महिला ही है जो घर भी संभाल लेती, बच्चे भी संभाल लेती, पति भी संभाल लेती और समाज भी संभाल लेती है। और पति से बोल करके देखिए कि आज आप खाना भी बना लेना, बच्चों को भी देख लेना, फिर नौकरी में भी चले जाना। फिर वो 2 दिन तो शायद कर भी लेंगे, लेकिन तीसरे दिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव बंदिया माता जी ने हमारी प्रतिभाओं को, हमको सबको ये बताया कि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और हम हैं, हम सब लोग कर सकते हैं। इसलिए हर क्षेत्र में अपनी जो क्षमता है, जो विद्युता है, उसको आजमाइश कीजिए। सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा के जब वो देखते हैं तो बहनों की संख्या, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि शून्य रहती है, शून्य तो नहीं है, लेकिन बहुत है। तो और ज़्यादा उसमें भी हम सब लोगों को अधिक से अधिक काम करना चाहिए। नशा उन्मूलन, अभी हमारे भाई का फोन आया था, फिर एक बहन जी का भी फोन आया कि भैया ने भारत सरकार के साथ कोई टाई अप किया है नशा उन्मूलन के संबंध में, उसकी कोई कापी है तो मत भेज दीजिए, तो फिर हम उसको दिखाएंगे तो स्कूलों में कर पाएंगे। आप भी बताइए कि भारत सरकार ने भारत नशा उन्मूलन का बीड़ा उठाया क्या है? परम पूज्य गुरुदेव ने उठाया, शुरू से उठाया, वो उनकी योजना है, उनका काम है, वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके साथ नहीं जुड़े हैं। तो इसके लिए कभी भी आप परेशान मत होना कि वो हमको मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमारा काम तो ऐसे ही आसान है, हमें तो बस जाना है, हमें तो केवल करना है, हमें तो बस वहाँ पर पहुँचना है, उसके बाद काम तो करा कराया होता है। गुरुदेव तो हमारी क्षमता को देखते हैं, माता जी तो हमको परखती हैं, बस और कुछ नहीं करती हैं। तो इसलिए ना नशा उन्मूलन का काम है, उसमें भी आप सब लोगों को सहयोग देना है। और बाल संस्कार शाला की बात जहाँ तक है, वो मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे ही हमारे युवा बनते हैं। हम युवाओं को सिखाएंगे, युवाओं को कब सिखाएंगे? जब युवा या तो बन गया है या फिर बिगड़ गया है। बिगड़े को बनाना बड़ा कठिन होता है। वैसे गुरुदेव कहते थे कि टूटे को बनाना और रूठे को बनाना, 2 चीज़ें बहुत जरूरी होती है, जिसको हम और आप कर सकते हैं। तो बाल संस्कार शालाएं आप सब लोग चलाती होंगे और चलाइए, उनसे बच्चों के संपर्क में हमको रहना है, क्योंकि अगर बच्चे हमारे अच्छे होंगे तो युवा हमारे अपने आप अच्छे हो जाएंगे। बच्चे ही तो युवा बनेंगे। हाँ ठीक है, जो युवा हो गए उनके लिए भी हम काम करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को भी हमें संभालने की बहुत आवश्यकता है। आपको केवल अपने पॉइंट पर लेकर के आती हूँ। अभी हमारे यहाँ शक्ति कलश आ रहा है, शक्ति कलश आ गया है, जैसा आप सबको मालूम है, शांतिपुर से शक्ति कलश आ गया और हमारी गाड़ी तैयार हो रही थी। जो रथ बन रहा था वो लगभग रथ पूर्ण हो गया है और जहाँ तक है इसी 14 तारीख को उसका उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी हमारे प्रमुख भाई बहनों को सबको बुलाएंगे। आप में से जिसके लिए संभव हो सब लोग आइएगा, क्योंकि हम उसके लिए सबको सूचित भी करेंगे। तो हमारी एक जिम्मेदारी होगी कि वो शक्ति कलश को घर घर तक पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ। पहले ऐसी योजना चल रही थी कि उसको एक गांव में चला के चले जाएंगे और एक गांव से दूसरे गांव एक दिन में कई जगह चले जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा कम उचित लगा। मैंने भाई साहब के साथ, शांतिपुर के भाइयों के साथ बैठ करके जब बात की तो मैंने कहा कि इस रथ को और इस कलश को हर व्यक्ति तक और हर गाँव तक पहुँचना चाहिए। अगर हम गए तो फिर काम बनेगा नहीं, गए और निकल गए, किसी ने देखा भी नहीं। इस रथ के साथ एक टोली और चलाने का मन है, जो हम चाहते हैं कि स्थानीय तौर पर हमारी बहनें चला लें। आपके गांव में रथ आएगा ना, आपको पता है हमारे गांव में कल रथ आने वाला है, इतनी तारीख को आने वाला, उससे 10 दिन पहले से आप गांव को मत डालिए, हर एक के पास तक उसकी सूचना पहुंचा दीजिए, आमंत्रण पहुंचा दीजिए, कारण बता दीजिए इस रथ में क्या आ रहा है। बंदनिया माता जी की जन्म शताब्दी है, महाशक्ति महाकाली की जन्म शताब्दी है, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं बंदनिया माता जी के जन्म लिए हुए। और जो अखंड ज्योति है उसको जो दीपक जल रहा है हम लोग दर्शन करते हैं ना, उसको भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी दिन से अपनी साधना शुरू की थी जिस दिन उनके गुरुदेव ने उनको दर्शन दिए थे, उसको भी 100 वर्ष हो रहे हैं। हमारा आपका सबका सौभाग्य है कि हम सबको अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपने हाथों से और अपने पैरों से चल करके वहाँ तक जा पा रहे हैं। तो कहीं मत जाइए, मैं आपसे नहीं कहूँगी, अगर संभव है तो जाइए, आप 5 गाँव तक जाइए, पर नहीं जा सकते तो अपने गाँव में तो जरूर रहिए। 4-5 बहनें मिलकर के अपने गाँव को बिल्कुल वातावरण तैयार कर लीजिए कि इतनी तारीख को इतने बजे हमारे यहाँ ज्ञान रथ आ रहा है, शक्ति कलश आ रहा है, उसका आपको पूजन करना है। वहाँ पर हमारा हमने अपने मन में योजना सब लोगों ने मिल करके बनाई है कि सुबह जहाँ जाएगा रथ रोकेगा, रात को जहाँ सुबह उठ करके वहाँ प्रभात फेरी करेंगे। आप सब लोग साथ लीजिएगा, भाग लीजिएगा। गाँव भर में प्रभात फेरी होना चाहिए, मुनादी हो जानी चाहिए ताकि वो सबको पता चल जाए। उसके बाद एक छोटा सा यज्ञ किया जाए आधे घंटे का,
एक कुंडी यज्ञ किया जाए जो आ जाए, ठीक है, 5-5 आहुतियाँ दे करके सभी पूर्णाहुति कर लें और इसका प्रयोजन बताया जाए। ये रथ क्यों आया है, इसको आप सबको हम उसका मैटर दे देंगे कि आपको क्या कहना है। लंबा चौड़ा भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोग आएंगे भाई लोग वो देंगे और आप लोग भी देंगे, क्योंकि आप सब सक्षम हैं। हमको कोई इसमें से अक्षम दिखाई नहीं देता, आप सब सक्षम हैं, तभी आप यहाँ तक चल कर के आएंगे और इतनी देर तक हम सब लोगों को सुन रही हैं, देख रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं, आप सामान्य नहीं हैं, असामान्य हैं। ये आप मानती है कि नहीं मानती, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम में से किसी को नहीं लगता है कि हम असामान्य हैं, पर हम हैं असामान्य। आप हैं असामान्य मान करके चलिए, तो आप लोगों को उसके लिए प्रभावित कर सकने की क्षमता आपके पास है। आप अपने गांव का कर लेंगे, अगर आसपास के गांव का और कर लें तो और बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इस रथ के संबंध में ये है कि पूरी जानकारी दें, लोगों को साधक बना लें। अब आप रोज ये मत करिएगा कि एक माला आप कर लो, जिसने नहीं करी है उसका लिए, या फिर उसको क्या करिए, चालीसा पढ़ने के लिए दे दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाने के लिए कहिए, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के बारे में बताइए, और मैटर आपको हम देंगे कि आपको इन चीज़ों को कैसे बताना है और क्या क्या बताना है। और जन्म शताब्दी की रूपरेखा भी शांति कुंज में बनने लगी है, जिसकी योजनाएं तरीके तरह से बन रही, पूरी तरह से अभी स्पष्ट तो नहीं हो पाई है कि क्या होगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये जो शताब्दी मनाई जाएगी उसमें जो महापुरुषरण कराया जाएगा, उसकी जो आप लोग यहाँ महापुरुषरण करेंगे, तो उसके लिए वहाँ से आपके पास एक पत्र आएगा और जिसमें आपका नाम लिखा होगा, सब होगा, वही लोग उस जन्म शताब्दी में शामिल हो पाएंगे। ऐसा एक मोटा आकलन हुआ कि शायद पूरे देश में 4 जगह पर होगा और एक कार्यक्रम शांति कुंज में भी होगा। तो सभी लोग तो शांति कुंज जाना चाहेंगे, कोई आसपास के कार्यक्रम में कौन जाना चाहेगा, सबको लगेगा कि शांति कुंज जाएं। तो उसकी भी एक योजना बनेगी, उसके लिए हमको साधना का एक क्रम बनेगा जो 2 घंटा 30 मिनट का होगा 30 दिनों के लिए। तो इस तरह की योजना एक बनेगी और उसका सही स्वरूप हमारे सामने अभी नहीं आ पाया है, क्योंकि योजनाएं बन रही हैं। शांति कुंज भैया जी से या किसी से भी बात हो जाती है तो पता चलता रहता है। साधना करने वालों को अपना पंजीयन भी शांति कुंज जरूर कराना पड़ेगा, ताकि हम उसमें सब सम्मिलित हो सकें। कार्यक्रम में लगभग 2,40,000 पद हैं, सम्मिलित होंगे जो शांति कुंज में कार्यक्रम होगा, और उसमें वही लोग शामिल होंगे जो उस साधना में शामिल हो पाएंगे। 2,40,000 की गिनती में हम आप सब आए, ये हमको आपको सबको प्रयास करना है। ऐसी संभावना है कि इतने लोग होंगे। और साधकों का जो पंजीयन होगा, उसका जो प्रपत्र है वो हमको शांति कुंज से ही मिलेगा, उसी के आधार पर हम सब शामिल हो पाएंगे। कल मुझे भी जब पता चला तो मैंने कहा कि मुझे भी उसमें अपना प्रपत्र लेना है, तो हमको सबको उसके लिए तैयारी करनी है। मैं आपसे केवल इतनी बातें ही कहूँगी, गुरुदेव माता जी ने हम पे आप पे सब पे बहुत विश्वास किया है। उन्होंने कहा है, माता जी हमेशा कहती थी मेरी बेटियाँ जो हैं सबसे अच्छी हैं, सबसे ज़्यादा काम करती, सब समय काम करने के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने तो कहा है, उठो उठो है माँ की शक्ति, अब समय प्रभाती सुना रहा है। आपको हमको अपनी शक्ति जैसे भूल जाते हैं ना, वैसे थोड़ा सा भूल गए थे, लेकिन वंदनीय माता जी ने, परम पूज्य गुरुदेव ने हमको खड़ा कर दिया। और आज से नहीं, कब से, जब से उन्होंने गायत्री परिवार की शुरुआत की, तब से भाइयों के साथ बहनें बिल्कुल समानांतर स्तर पर चल रही हैं। और हम आप पर ज़्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं होंगी, केवल इतना कहना चाहती, बाकी दीदी ने सब बता दिया आपको कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे जगाना है, कैसे कुछ जगना है, सब चीज़ें आपको मालूम। और मुझे तो लगता है आप सब मजी हुई बहनें हैं हमारी, जो काम कर रही हैं अपने गांव में, अपने साथी बहनों को तैयार करके इस क्रम को वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक कम से कम हमारा गांव और हमारे गांव के आसपास से कम 5 गांव जो हैं, जिन तक हम लोगों को अपना विस्तार करना है, जिनको हम उन तक पहुँच पाएँ बड़े प्रेम के साथ, बहुत स्नेह के साथ। और मुझे लगता है कि सामाजिक काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है, 2 चीज़ें होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? गुरुदेव कहते थे ना कि टूटे को बनाना और रूठे को बनाना, 2 चीज़ें आनी चाहिए हमको और आपको सबको। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ पे हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उस क्रोध को हमें अपने अंदर दबा करके रखना है, क्रोध से दूर रहना है, प्रेम का विस्तार करना है। अगर हम ये कर पाए, क्रोध को भूल दिया और प्रेम को विस्तार कर पाए, अगर हम ये कर पाए कि यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आप भी खड़े हो सकती हैं, ये काम जो हम कर रहे हैं वो आप भी कर सकती हैं, गाना ये गा रही है आप भी गा सकती हैं। ये बहनें मंच पर बैठी हैं, आप में से जाने कितनी बहनें होंगी जो सुंदर गाना गाती होंगी। अभी मैं जसपुर गई थी, वो देखो दीदी सामने बैठी है, बहुत सुंदर गा रही थी, बहुत सुरीला और सुंदर उनका स्वर है, वो वहाँ पर गा रही थी, लेकिन आज पीछे बैठी है। क्यों? व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत चलना अपनी विशेषता है।
तो इसमें से जाने कितनी बहनें होंगी जो सुंदर हमसे अच्छा बोलती होंगी, हमसे अच्छा गाती होंगी, इससे ज़्यादा अच्छा बजाती होंगी, लेकिन हम लोग सब मर्यादा में रहना जानते हैं, मर्यादा सीखते हैं और लोगों को इसी तरह से जोड़ करके चलेंगे, प्यार से जोड़ेंगे, स्नेह से जोड़ेंगे तो हमारी बात बनती चली जाएगी। और यहीं पर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। सैद्धांतिक बातें आप सभी लोग जान चुकी, क्या करना है वो भी सबको मालूम है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह, इसी तरह से आप सबका प्यार इसलिए बना रहे तो छत्तीसगढ़ कैसा बनेगा, खूबसूरत बनेगा, सुंदर बनेगा, परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का छत्तीसगढ़ बनेगा। हमारा छत्तीसगढ़ गायत्री में छत्तीसगढ़, हम सब बोलेंगे साथ में, हमारा छत्तीसगढ़ गायत्री में छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़ गायत्री में छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद दीदी। आपने एक ही उद्बोधन में ना केवल आशीर्वचन दिया बल्कि जय आदिशक्ति माँ गायत्री की जय। सम्मानित मेरे सभी अतिथिगण, देवी सुंदर विषयों को सबको प्रणाम करती हूँ। निश्चित यहाँ पर गुरुदेव माता जी विराजमान हैं और अपनी बेटियों को बड़े प्यार से देख रही होंगी, जो सबसे खूबसूरत है, जो सबसे सुंदर है, प्राणवान है, आत्मबल मनोबल से परिपूर्ण है। और क्यों ना हो, आप सबको गुरुदेव माता जी ने गढ़ा है, जन्मों जन्मों से गढ़ा है, आपको ढूंढ ढूंढ के निकाला है। किसी को सपने में आकर कुछ संदेश दिया है, तो कोई अखंड ज्योति के माध्यम से, तो कोई प्रवचन सुनते हुए, पता नहीं किस माध्यम से आपने जुड़ा है और गुरुदेव ने आपको जोड़ा है। आपका नाम जानते हैं, आपका परिवार, आपके पूरे जन्मों जन्मों का हिसाब किताब सब इनके पास है, गुरुदेव पास है। और गुरुदेव आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं कुछ बातें कहूँगी, मुझे मन में आ रहा था कि मैं कुछ मेरे जीवन का जो है मैं जरूर बताऊंगी आज। एक एक पॉइंट है उसमें जरा जरा सा, उसमें आपको उसमें जरूर लाभ मिला, बहुत का अनुभव होगा। मैं डॉक्टर की पत्नी, डॉक्टर की बेटी, एक संपन्न परिवार में ससुराल जाने के बाद सब चीज है, रहने इतने की 4 माला एक साथ डालूं तभी बच जाएगा, साड़ी महंगी से महंगी जितना ही पहनूं तब भी चलेगा, नौकर चाकर सब झूले में बैठ के झूलते रहूं तब भी। लेकिन फिर भी कोई टेंशन था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। साल में डॉक्टर की पत्नी होने के बावजूद साल में हर साल मुझे टाइफाइड होता था और 1 महीना 15 दिन में बिस्तर में रहती थी। सिर दर्द ऐसा होता था कि एक माइक्रोपायरन गोली आता था, उसको मैं लेकर चलती थी और उसके बिना मैं पर्स में उसके बिना नहीं रहती थी। मैं 10,000 पैसे भी रखे रहती थी, लेकिन माइक्रोपायरन का एक पैसा एक लिस्ट भी रखी रहती थी। 12 गोलियों का एक बच आता था, उसको मैं रखती थी। और जब भी सिर दर्द जैसे भावना आई तुरंत वो गोली खा लेती थी, एक दिन में पता नहीं 1-2 गोली खा लेती थी। 94 में माता जी का यहाँ पर भिलाई में कार्यक्रम, तो सपने के माध्यम से संदेश, और ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी आपको। सपने के माध्यम से संदेश आया, कैसे घी का दिया जलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। गायत्री मंत्र मैंने अखंड ज्योति से याद किया, अखंड ज्योति से मैंने याद किया और याद करके उसी दिन, तो कार्तिक का शुक्ल पक्ष एकादशी था, उसी दिन से 11 माला जप करना अपने आप शुरू कर दिया। जब 11 माला जप की तो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जप करते थे। सारे परिवार वहां पर परेशान हो गए। जब लगातार फिर चलता रहा और उसमें संख्या कम, समय कम होता गया। 3 महीना में मुझे किटी पार्टी होती थी हमारे यहाँ, 10-15 डॉक्टर रहते थे परिवार, और किटी पार्टी होती थी, मुझे कुछ भी कमेंट करके चले जाते थे और मुझे उसका जवाब नहीं आता था, मैं जवाब नहीं दे पाती थी। सीधी सरल ऐसे संस्कार से परिपूर्ण मायके पक्ष भी। 3 महीना हुआ, 3 महीना में कभी सिर दर्द नहीं हुआ। मैं दवाई जरूर लेती थी लेकिन सिर दर्द कभी नहीं हुआ। टाइफाइड आज तक मैं नहीं जानी, टाइफाइड जो होता तो मैं नहीं जानी। 3 महीना में ही जब किटी पार्टी हुई, 2 किटी पार्टी बाद तीसरा किटी पार्टी हुआ, तो एक मैडम ने कुछ कहा, मैंने तुरंत उसका जवाब दिया। मुझे भी नहीं पता कि मेरे मुंह से कैसे निकला, मैंने तुरंत जवाब दिया, बोली अरे तो सरला को बोलना भी आता है। उन्होंने कहा गाना कॉम्पिटिशन में पता नहीं कहाँ से 2 फिल्मी की तबले अब मैंने गाने लग गई, अरे ये तो गाती भी है।
कोई कॉम्पिटिशन हुआ, कुछ गेम हुआ, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। ये 3 महीनों में गायत्री मंत्र के जो है 3 महीनों में मैंने अपना चमत्कार देखा, जो आप सब देखते होंगे। और उसके बाद मुझे लगा कि क्या हो रहा है, क्या ऐसे कैसा हो रहा है। मुझे लग गया कि ये सब गुरुदेव माता जी की कृपा है और गायत्री मंत्र का कमाल है। उसके बाद फिर जब हम टोली में देखिए, वहां पर वातावरण सरायपाली में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, दीप यज्ञ बनाने जा रही है, रविवार को बस कार्यक्रम कर, एक मन में जिज्ञासा है कि नहीं कुछ काम करना चाहिए। तो हमने एक टीम बना लिया, 5 भाइयों की टीम बनाए और टीम बना के हम बोले घर घर जाके आपके घर सब भैया को पकड़े, सबके घर दीप यज्ञ करने जाएंगे। बोलना कुछ नहीं आता, तो हमने दीप यज्ञ कैसे किया पूरा उतार लिया और सब एक कॉपी पकड़ा दिया। तुम पवित्रीकरण में बोलना, आप तिलक धारण में बोलना, आप संकल्प सूत्र बोलना, आप कलश पूजन में बोलना। 5 बहने अलग अलग तैयार कर लिए और हमने कहा कि हम माइक लगाएंगे और माइक लगा के हमने बोलना शुरू किया। बोलना शुरू किया तो सब बहने देख देख के बोलती थी, लेकिन बाहर में वातावरण होगा इतना प्रवचन करता कहाँ से आया, ये वातावरण बना। और उसके बाद वो बहने जो 5 बहने निकाले थे, 3 बहने प्रवचन करता, उसमें मेरा एक है छोटी प्रवचन करता मैं। तो एक मेरा एक है राजकुमारी साहू दीदी है, एक सरिता दीदी जो उड़िया में भी प्रवचन करती है और छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में, तीनों में प्रवचन करना नहीं आता था, लेकिन मन में जिज्ञासा कि गुरुदेव मुझे प्रवचन करना है, वो अपने आप आ गया। एक कार्यक्रम में गए हम, संगीत में इतना बेसुर गाया हमने कि उसका मुझे आज भी याद आता है। तबला कहीं बज रहा है, हारमोनियम कहीं बज रहा है, गाना कोई गा रहा है कि वो चना बेचने वाला भी भाग गया जहाँ 500 लोग बैठे थे। हमने सबको पता नहीं क्या हुआ, मैं रात भर रही, सोने के पहले जो प्रार्थना करके उसमें वही गुरुदेव मैंने तो आपका पूरा नाम खराब कर दिया, गायत्री परिवार का नाम बदनाम करके आगे हम कैसी बेटी हैं। और उसी दिन सुबह जब ध्यान की तब याद मुझे संकल्प है कि मैं हारमोनियम जरूर सीखूंगी। और विश्वास नहीं करेंगे, 3 महीने में हारमोनियम सीख के उसी गांव में जब हम दीप यज्ञ करने गए तो तबला और हारमोनियम के साथ हमने वहां पर दीप यज्ञ किया। इसी को 3 महीने से ये सब आपके लिए प्रेरणादायक हो सकता है कि गुरुदेव क्या देते हैं क्या नहीं देते। परिवार में 4 देवर मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे पति लोग 7 भाई, 4 देवर को पढ़ाती थी और मेरे खुद का बच्चा। सबके लिए सुबह से रात तक पूरी टिफिन बनाना, कोई उसमें भोजन बनाने वाले नहीं थे। टिफिन बनाना, भोजन बनाना सुबह से रात तक। उस बीच में 2 बजे से लेकर 4 बजे या 6 बजे तक या 8 बजे दीप यज्ञ करते थे, तो कभी कभी 9 बज जाता था। मुझे लगता था आपको डांट पड़ेगी घर में जाके कैसे करोगे। तो सुबह के नाश्ता बनाना, दोपहर के जल्दी भोजन बनाना और जल्दी जाके पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आती थी और हाथ पैसे इतने काम करते थे कि एक सब्जी की बजाय 2 सब्जी बना के खिलाती थी और वही 10 बजे तक भोजन बना के उनको दे देती थी और सब इतने खुश होते थे कि आज का भोजन तो बहुत अच्छा लगता है। फिर पारिवारिक दायित्व में काम करने में कहीं कोई शक्ति की कमी नहीं होती। मैंने इसको देखा है और मैंने इसको जिया है कि जहाँ पर हम गायत्री मंत्र से जुड़ते हैं और गायत्री मंत्र जुड़ने के बाद हमने अपने खुद के व्यक्तित्व सारी बीमारी दूर हो जाती। बस मंत्र में विश्वास करें, गुरुदेव हमको चुना है, जन्मों से उनके काम कर रहे हैं। तो मंत्र में आज भी जितना कठिन परिस्थिति आ जाए 40 मिनट तक गुरुदेव का आवाज में ध्यान साधना जरूर करती हूँ, यज्ञ जरूर करती हूँ। गायत्री मंत्र सतत चलता रहता है, इसको आप कभी न भूलें। मरते समय भी अगर मंत्र ना आए तो चाहे गुरुदेव बोले, लेकिन कभी इसको ना छोड़े तो शक्ति भी हमारे पास बराबर बने रहेगी। हम जिस टीम में जाएंगे, जितना आपने सुना सब, तो संगठन सामूहिकता अपने आप आ जाएगी। जब हम मंत्र करते रहेंगे अपने आप हमारी बुराई दूर होती जाएगी। मैंने इसे देखा है अपने जीवन में कि हम कैसे देश कलह दूर हो जाते हैं, कैसे छल कपट आज कहीं कुछ नहीं कैसे सब देवी हैं। और मिलता क्या है, हमने गली गली में यज्ञ किया, गाँव में किया, फिर हमने केंद्रीय टोली में चला। शांति कुंज की टोली में हमारे 5 भाइयों की टीम चलती थी। आप बहुत देखा भी होगा हमारी टीम में। एक पूर्णिमा दीदी पीछे बैठी है जो हारमोनियम में गाना सीखे और मैं हारमोनियम में गाना शुरू किया, आज वो पीछे बैठी हूँ। हमने तो ये केंद्रीय की पूरी यहाँ तक उड़ीसा भी जाना शुरू किए, उड़िया गीत भी गाए हमने मध्य प्रदेश में। ये गुरुदेव की कृपा कि हमारी कोई इसमें नहीं, कोई औकात नहीं हमारी कि हम इसमें सीखें। इसके बाद फिर अपने आप 6 महीना में मुझे धकेल दिया गया, बाद में 15 साल के बाद राजनीति में जाए। मुझे नहीं पता राजनीति क्या है कैसे, लेकिन गुरुदेव ने धकेला, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। जिला पंचायत अध्यक्ष बने, सबने कहा कि तुम तो गए, ये तो काजल की कोठरी है और इसमें जाके काला लगना ही है। मैंने कहा कि मैं
लेने देगी। सारे अधिकारी जो आप बोलते सब सुनते, सब सुनने लगे और उनको लगे भैया गायत्री परिवार का है। तो ये गायत्री परिवार का वहां पर बात आगे, चेहरे में इतना तेज है, इतना कितना अच्छा बोलते हो, कैसे गायत्री, मैंने गायत्री मंत्र कमाल गुरुदेव माता जी के कमाल। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद बोली कि अब तो ठीक है, तो चलो फिर अब सक्रिय हो जाए। 3 बार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनी, जो आज तक रिकॉर्ड है, ना कोई पुरुष बना ना कोई महिला बनी। मैं 16 से लेकर 24 तक अभी तक नहीं, कोई ऐसा नहीं होता कि जिसका एक बार से दूसरा बार कोई बन जाए। लेकिन ऐसे क्या गुरुदेव का है कि वहां पर 1 बार 2 बार तीसरे बार रिपीट किया गया मुझे, और रिपीट किया तो मैंने प्रेस में अपने गायत्री परिवार का छाप जरूर वहां पर छोड़ा कि गायत्री परिवार क्या होता है, गायत्री परिवार के नियम कैसे, खान पान कैसे है। और वहां पर बड़े बड़े जो बैठक होती है, बिना गायत्री परिवार के संगीत, यानी मुझे कहा जाता है कि आप थोड़ा संगीत कर ले, आप थोड़ा मंत्र कर ले, किसी जन्मदिन है, यानी गायत्री में वहां भी गुरुदेव कृपा से राजनीति में भी गायत्री में होना वहां प्रारंभ हो गया। मैंने कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये बनना वो बनना, मांगने की आदत नहीं, गुरुदेव से जो हम शक्ति मांगते, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद अपने आप मुझे ये बना दिया गया कि पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। मैं ये अपना कोई बड़ाई नहीं कर रही, वही अपना प्रशंसा भी नहीं कर रही, मुझे चाहिए भी नहीं। पूरे प्रदेश के प्रभारी बना दिया गया कि आप पूरे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक महिलाओं को आप संभालें, और हमने बखूबी उसको संभाल रहे हैं। आपके जैसे उनको भी शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा इसमें राजनीतिक साथ साथ जब अध्यात्म में जब आता है, आत्मा बल मनोबल जब बढ़ता है, तब श्रेष्ठ काम कर सकते हैं। और वर्तमान में आज महिला आयोग की सदस्य भी अपने आप बन गया है। उसके पहले आप सभी जानते टिकट मिला था, और टिकट मिलने का जो भारी, तो उसमें भी जरूर कुछ न कुछ गुरुदेव का संदेश है। सबके सब रोए, लेकिन मैं मुस्कुराई कि गुरुदेव ये भी आपका कुछ न कुछ सीख होगा, इसमें भी मुझे कुछ न कुछ सीखना होगा, ताकि आगे आने वाले कल में भाई बहनों को कुछ बता सकूं। आज महिला आयोग की मैं सदस्य हूँ, जहाँ पर सुनवाई होती है, बहनों को जहाँ पर न्याय दिया जाता है, और वहाँ कोर्ट में बैठ के तो सब जानते हैं कि गायत्री परिवार की है, इसके पास कोई झूठ चलने वाला नहीं, ये सही का निर्णय करेगा कि ये पैसा लेने वाले नहीं है, न पैसा लेगी न देगी, इसको कोई मतलब नहीं है, ये सब जानते हैं। बड़े आशापूर्ण विश्वास के साथ देखते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य बहनों कि आप गायत्री परिवार से जुड़िए, आपका स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, आपका मनोबल आपका आत्मबल बहुत अच्छा रहेगा, आपकी पूरी जिम्मेदारी सातों आंदोलन आपका है, और बड़े संस्कार मंत्री आपका है, बाल संस्कार सारा आपका है। आप पहले ही किसी सभी नारी सभी आप में इतनी शक्ति भर दी है कि हर काम आप कर सकते हैं। आपको गुरुदेव ने करना है। आप संगीत सीखना चाहे संगीत सीखेंगे, आप प्रवचन करना चाहे प्रवचन सीखेंगे, आप कर्मकांड में कर्मकांड में जाएंगे, और सामाजिक क्रांति करना चाहे जो काम करना चाहे, कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। बस भीतर से आपका संकल्प होना चाहिए, और इस संकल्प के आधार पर आप श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। पारिवारिक व्यवस्था आपका अच्छा होता चला जाएगा। कई बिगड़े नवाब है जिसको नहीं सुधार सकते, कोई गम नहीं। आप जिसको सुधारना चाहते सुधारते चले, आगे बढ़ते चले, कोई बात नहीं कि जो कौन सुधार रहा है, कौन अपने से अच्छा हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा कर्तव्य काम करते चले, तो पारिवारिक व्यवस्था भी आप निभाते जाइए, शक्ति की कहीं कमी नहीं पड़ेगी। जहाँ पर स्वामित्व संगठन की बात आती है, हर बने हमारे गुरुदेव माता जी का स्वरूप है। झाड़ू लगाने वाला भी, प्रवचन करने वाला भी, सबका बस सम्मान करना सके। ये इसका अगर अपमान कर दूं, इसको अगर गलत बोल दूं, तो गुरुदेव माता जी के पास संदेश चला जाएगा। तो गुरुदेव माता जी के पास गलत संदेश नहीं देना है, सबसे प्रेम करना है। कोई बोल रहा है तो उसका स्वागत कीजिए, गा रहा है तो स्वागत कीजिए, कर्मकांड कर रहा है तो स्वागत कीजिए। छोटा काम मिल रहा है तब भी ठीक है, बड़ा काम मिल रहा है तब भी ठीक है। सब गुरुदेव का कृपा है। गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि हमें चुना है, गुरुदेव की कृपा है कि हमें चुना है, हमारे सारे दायित्व निभा रहे हैं, हमें मरने से बचा रहे हैं, हमें बीमारी से बचा रहे हैं, हमें इतना और तेज बना रहे हैं कि जिस कदम में जा रहे हैं, जिस गली में जा रहे हैं, हमारा सम्मान बढ़ता चला जा रहा है। कोई ऐसा बात नहीं जिसका सम्मान कोई नहीं करता हो। सबसे ज्यादा सम्मान अगर दुनिया में किसी को होता है, वह गायत्री परिवार का है, वह गायत्री परिवार का है, और सारा आशीर्वाद गुरुदेव माता जी का है। वह गुरुदेव माता जी के लाडली बेटी है, लाडली बेटी है, और लाडली बेटी बने रहे। बस मंत्र ना छोड़े, उन्हें ना छोड़े, बस सांस में बस बसे रहे, वह हृदय में गुरुदेव माता जी का बस तस्वीर रहे, और हर वाक्य हर चीज में गुरुदेव माता जी को अपने शामिल करते रहे। गुरुदेव माता जी की जब तक शक्ति है, और जब तक वो काम कराना चाहेंगे, तब तक हम जिंदा रहेंगे। जब काम खत्म हो जाएगा तो अपने आप हम चले जाएंगे। बहुत शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शिष्टता की परिभाषा हुआ, तपती धूप में छाँव हुआ, हर समस्या का समाधान आपके पास, हल्की सी मुस्कान लिए हमारे अपने राठौर भैया हुआ। भैया हमारे युवा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। दीक्षा इन्होंने सन 1986 में ली। सन 1990 में ही श्रद्धांजलि समारोह हुआ था, उसमें प्रथम बार 20 दिन के लिए उन्होंने समय दान दिया था। यहीं से उनके आध्यात्मिक करियर की शुरुआत हुई थी। फिर 1993 में भिलाई के अश्वमेध दिया गया, 1995 में अर्ध महापूर्णाहुति में अवलखेड़ा में, 2000 में महापूर्णाहुति में कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 मई 2008 को शांति कुंज से प्रांतीय व प्रकोष्ठ की उनको जिम्मेदारी दी गई। तब से लेकर आज तक प्रांत में जितनी भी युवाओं के माध्यम से रचनात्मक गतिविधियां संचालित हुई है, उसमें सभी भैया का कुशल नेतृत्व रहा है। इसके अतिरिक्त आप सभी जानते हैं कि कैसे भैया जो है, एक बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, जिसमें बरगद के पेड़ में गौरैया आ जाती है, चिड़िया आ जाती है, जीव जंतु आ जाते हैं, चींटियां आ जाती है, मधुमक्खियां आ जाती है, सबको शरण मिलती है। ऐसे ही हमारे बरगद के पेड़ की तरह है हमारे आदरणीय भैया जी, जिनकी बदौलत ही कहें कि हमारी जो नारी जागरण आंदोलन एक क्रांति के रूप में आई है। आप यकीन मानिए 2021 के पहले इतना नारी जागरण आंदोलन कोई सुनता भी नहीं था, सिर्फ सबका आंदोलन में बोला जाता था। लेकिन 2021 में ऐसी क्रांति आई कि शांति कुंज को भी नारी सशक्तिकरण वर्ष घोषित करना पड़ा। उनके पीछे सब मैं अपने अग्रज दीदियों को सादर प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पहुँचे हुए मैं अपने सभी बहनों को, दीदियों को चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। बहनों, आज यह आयोजन 2 वर्ष पहले के आयोजन को याद दिला दिया, जब हम सब कोई जैनम भवन के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। ऐसा कार्यक्रम देश के किसी प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, विभिन्न प्रदेशों में हमें जाने का अवसर मिलता है, नारी जागरण सम्मेलन की भी जानकारियाँ मिलती हैं, मगर वह केवल सम्मेलन होता है एक दिन का, जिसमें कुछ अतिथिगण आते हैं, उद्बोधन करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जिस व्यवस्थित तरीके से आप सब ने विगत 5 वर्षों से नारी शक्ति के भीतर, नारी के भीतर छिपी हुई शक्ति को आपने पहचाना और पहचान कर उसे बाहर निकाला, और बाहर निकालते हुए वो करिश्मा कर दिखाया कि श्रद्धेय जीजी को भी ये कहना पड़ गया कि 2022 नारी सशक्तिकरण वर्ष घोषित हुआ। शांति कुंज के इतिहास में हर वर्ष बसंत पर्व पर उस वर्ष को किसी न किसी आंदोलन के रूप में, अभियान के रूप में घोषित किया जाता है, हम सब जानते हैं भाइयों बहनों। लेकिन ऐसा अभियान जो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षों से लगातार चल रहा है, हमें लगता है कि शायद 2026 तक ये चलेगा, नारी सशक्तिकरण वर्ष। नारी सशक्तिकरण वर्ष पूज्य परम गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म प्रेरणा से उतरी हुई है, शांति कुंज के दिव्य स्थल से घोषित हुआ है। लेकिन उसका प्रस्फुटन यदि कहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ से हुआ। उसकी कार्य योजनाओं की श्रृंखलाबद्ध आयोजन कहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में हुआ। आज हम कहीं पर जाते हैं, कहते हैं कि भैया नारी सम्मेलन आप तो कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे की योजना क्या है? कुछ नहीं। उसके पीछे की योजना कुछ थी तो कुछ नहीं। लेकिन आपके पास आगे की भी योजना है, पीछे भी आपने काम किया है और ऐसा ऐसा करिश्मा कर दिखाया है, जिसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि जो बिना पढ़े लिखे मैं उनसे प्रवचन करा सकता हूँ, और जो अनपढ़ व्यक्ति है उनसे मैं विद्वान बना सकता हूँ। वह करिश्मा आप लोगों ने करके दिखाया है, उसी मंच को दिखाया है। क्यों? गुरु सत्ता के प्रति आपका श्रद्धा और आपका समर्पण ही है जो करवाती है। दीदी लोग मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं,
मगर कोई व्यक्ति यदि एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा तो किसी की ताकत नहीं है कि उसको आगे बढ़ा सके। आगे तो वही बढ़ पाता है जो आगे खुद कदम बढ़ाता है। तो 4 कदम हमारे दीदी लोग आपको आगे ले जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव अंजलि माता जी आपको आंचल में फैलाकर आशीर्वचन दे रहे हैं। हम चमत्कार पर भरोसा करेंगे तो मेरे पास इतनी घटनाएं हैं, हमारे प्रदेश की घटनाएं, हमारे जिले की घटनाएं हैं, जिसको देख करके आप घर ले जाएंगे। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि जो बहन आज अपने घर के आंगन से बाहर नहीं निकली थी, वो अपने घर के आंगन से बाहर निकल कर और उस मंच पे बैठ गई जिस मंच पे आज तक कभी वो चढ़ करके किसी का स्वागत नहीं की थी, लेकिन उस मंच पे चढ़ करके अपने से ज्यादा उम्र वालों को उद्बोधन दे रही है। ये साहस, ये जागरण सतत बनाए रखना है। चुनौती उतनी बड़ी नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। चुनौती नाम की कोई चीज ही नहीं है। वास्तविक में नारी के गौरव जो पहले था, जो पहले से ही है, उस गौरव को किसी ने छीन लिया। आपके अधिकार को किसी ने छीन लिया। अभी किसी बहन का प्रश्न आया था कि हम लोग पूरा मंच सजा देते हैं, कुछ लोग आकर के कर्मकांड करा देते हैं, हमें बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा तो होनी भी चाहिए, लेकिन उतनी पीड़ा मत हो जाए कि आप घर बैठ जाए। क्योंकि सबसे बड़ा काम वो होता है कि आप काम कर दें और आपका नाम ना आए। अध्यात्म क्षेत्र में बहनों एक बात ध्यान रखिएगा, अन्य क्षेत्र की बात मैं नहीं कहूंगा, मगर अध्यात्म क्षेत्र में जितना ज्यादा आप मिशन के लिए, गुरु के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, बिना प्रचार के लिए आप काम करते रहिए। नाम किसी का आता है, सम्मान किसी को मिलता है। थोड़ी देर के लिए आप सहन कर लीजिएगा, आप देखिएगा कि आपका सम्मान और आपका अनुदान इतना आगे बढ़ेगा कि कुछ दिन के पश्चात जिन्होंने आपके नाम से अपना नाम ले लिया था वो आपका सम्मान करेगा। इसलिए थोड़ी सी धैर्य रखिएगा। ये पीड़ा होगी कि मंच हमने सजाया, किसी और ने आकर के प्रवचन कर दिया, लेकिन वो धीरज बना के रखिएगा, क्योंकि जिसको देखना है वो देख रहा है। ये जो हम आप और आप देख लेंगे, ताली बजा देंगे, नहीं बजाएंगे, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस सत्ता के लिए हम कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। और अनुदान वही देता है, कोई व्यक्ति किसी को अनुदान नहीं दे सकता। वरदान भी वही सत्ता देती है, उन्हीं के नाम से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए बहनों, किसी के मन में दुख नहीं होना चाहिए कि श्रेय कौन लेता है, सम्मान कौन लेता है। आपको केवल उस सत्ता को साक्षी करके काम करते जाइए, तो भीतर से आपको व्यक्तित्व ऐसे दिखेगा कि कोई चाह करके आपको दबा नहीं सकता, कोई चाहेगा तो नहीं दबा सकता। आपके भीतर की शक्ति का जागरण, चूंकि वो सत्ता कर रही है। आप पुस्तक पढ़िएगा, वाङ्मय पढ़िएगा, गुरुदेव क्या लिखते हैं, नारी जागरण आंदोलन इस युग की अवश्यंभावी होना ही है, सुनिश्चित है। इसमें यदि कोई ढिलाई बरतेगा उसको जोरदार झटका लगेगा, ढिलाई बरतेगा उसको जोरदार झटका लगेगा, और जो रुकावट पैदा करेगा उसका क्या होगा? जो ढिलाई बरतेगा उसको तो जोरदार झटका लगेगा, लेकिन जो रुकावट पैदा करेगा वो कई जन्मों तक पश्चाताप करता रह जाएगा। ना वो गुरु का होगा, ना घर का होगा। भाइयों बहनों, ये अवसर है, ये अवसर गुरु सत्ता ने हमको और आपको दिया है। जितनी बहनें आज यहाँ उपस्थित हैं, मना करते करते भी इतनी संख्या आ पाई। तो लोगों को रोका गया, दीदियों को रोका गया, बैठक व्यवस्था जितनी संख्या में उतनी संख्या में आई है। और इसीलिए एक प्रस्ताव आया है कि हम इसी प्रकार का आयोजन प्रत्येक जिले में करें। हमारी प्रांत की बहनें पहुंचेंगी और जिले स्तर पर ज्यादा बहनें शामिल हो जाएंगी और ज्यादा गहराई से बातें हो जाएंगी। जो प्रश्न आज दीदी ने जल्दी जल्दी पढ़ दी है वो ज्यादा गहराई से आपके बीच में आ जाएगा और वो आंदोलन और ज्यादा मुखर होकर के आ जाएगा। तो जिस प्रकार का आंदोलन और जिस प्रकार के आयोजन आज यहाँ पे हुआ, तो चयनित बहनों को बुलाया गया। मान कर के चलिए, सबका पंजीयन इसलिए करवाया गया है कि आप नेतृत्व करता है और आपके जैसे ही अपने क्षेत्र को जागृत करना है, अपने जैसे ही क्षेत्र को जागृत करना है। और जब
एक आयोजन होगा, एक दिन का ही होगा, और उसके पश्चात उसमें से चयनित बहनें 1.5 साल के बाद शांति कुंज के 2026 के आयोजन के पहले एक 2 दिन का शानदार आयोजन पुनः करेंगे। दीदी बोल रहे थे जैनम भवन जैसा भव्यता नहीं करेंगे, लेकिन जैनम भवन जैसा दिव्यता के लिए आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेंगे। भव्यता न सही, दिव्यता का वातावरण प्राप्त करेंगे और उस शानदार आयोजन करेंगे। उस शानदार आयोजन के लिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र की बहनों को आप उस स्तर पर ले आए जिससे कि वो वहाँ पे भागीदारी कर सके। निश्चित रूप से उसमें आने वाली बहनें 2026 में जब चयनित बहनें आएंगी उस 2 दिवसीय कार्यशाला में, तो उसके पश्चात जब छत्तीसगढ़ की बहनें शांति कुंज में जाएंगे तो मान करके चलिए शांति कुंज की अभी घोषणा नहीं हुई है कार्यक्रम के रूपरेखा की, कुछ दीदी बता रही थी, लेकिन हमें ऐसा उम्मीद है कि यह नारी सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है, माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो हो सकता है वह आयोजन भी नारी सशक्तिकरण प्रधान हो। अभी जितने भी यज्ञ की टोलियां आती हैं उसमें एक विषय नारी जागरण का रहता है, एक विषय आओ बड़े संस्कार एवं पीढ़ी का रहता है। तो इससे संकेत मिलता है कि 2026 के आयोजन में नारी सशक्तिकरण प्रमुख रूप से दिखाई देगा। ये भी हो सकता है कि उस समय जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी शांति कुंज की योजना शांति कुंज से आएगी, लेकिन हम जब 1.5 साल के बाद आयोजन करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। 5 साल 6 साल से आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका सबका पिक्चर दिखाएंगे, एक स्मारक का प्रकाशन करेंगे। आप 5-6 सालों से जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने आंदोलन आप चला रहे हैं, उसका एक दृश्य दिखाएंगे और वह दृश्य सब कुछ शांति कुंज में भी समर्पित होगा। और कभी शांति कुंज से ये घोषणा हो गया, शांति कुंज से कभी एक स्मारक ऐसा निकल गया नारी सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में कि किस प्रदेश की क्या भूमिका रही है नारी सशक्तिकरण में, ऐसा कोई स्मारक शांति कुंज से निकल गया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म शांति कुंज से बन गई 2026 में, तो पहला छत्तीसगढ़ का आएगा। और उस पहले नंबर में छत्तीसगढ़ में वो सारी बहनें आएंगी जो आज यहाँ उपस्थित हैं और जो किसी कारण से नहीं भी आई हैं, लेकिन उनका प्राण यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ऐसे भी हैं कि लंबे चौड़े भी हैं, तो वो ऑनलाइन ही संभव हो सकता है ना, क्योंकि समय कम है अपने पास। भैया का कुछ जो सुनना था वो हुआ ही नहीं, आप जानते कितना कीमती रहता है। ये प्रश्नोत्तरी तो जरूरी है एकदम से, तो ये कर रहे हैं। अभिनंदन का क्रम बेहद जरूरी है, तो हम बहुत संक्षिप्त में बोलेंगे, जिनका प्रश्न होगा वो देख लीजिएगा। हम पहले बड़ी मेहनत से लोगों को दिव्य यज्ञ करवाने घरों में तैयार करते हैं, वहाँ हमारे वरिष्ठ भाई लोग ही यज्ञ का संचालन करने लग जाते हैं, बहनों को अवसर नहीं देते, बहुत पीड़ा होती है। गुरुदेव जी के संदेश को नहीं पहुँचा पाते हैं लोगों तक, हम कैसे करें? अगर ये घरेलू काम है, तो मैं सोचती हूँ कि आप भैया लोगों को क्यों बताते हैं, आप खुद ही कराने क्यों नहीं जाते? घरेलू काम नहीं है तो ये घरेलू काम है, अगर तो घरेलू काम को भैया लोगों को क्यों बताते हैं? भैया आप जाइए, मैं हाँ सार्वजनिक बड़े मंच का काम है, वहाँ पर अवसर नहीं मिलता मान लीजिए, तो आप उस लायक प्रस्तुत करिए अपने आप को, डरिए मत, झिझकिए मत, संकोच मत करिए, ठीक है? और नहीं तो व्यक्तिगत रूप से बात करिए। जहाँ शंकराचार्य प्रश्न बातें मत करिए तो सुनेंगे कैसे? एक का प्रश्न सबका हो सकता है। जहाँ शंकराचार्य व प्रदीप मिश्रा जी का चलता है, क्या चलता है कार्यक्रम, वहाँ कौन सी योजना चलाई जाए? हमारी निर्माण योजना चलती है, वो चले। अब कौन सी योजना लगाएंगे? वो अपना काम कर रहे हैं, जो योजना उनकी है, हम अपनी योजना चलाएंगे जो हमारी चलती है। हमको उसके लिए कुछ हमको प्रतिस्पर्धा करनी है, ना हमको कुछ करना है, ना सोचना है। आप पढ़े चले, बाल संस्कारशाला चलाने के प्रभावी तरीका को बताइए, जिससे बच्चे तथा माता पिता रुचि लेकर जिम्मेदारी निभाएं। बाल संस्कारशाला के लिए पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ गायत्री परिवार की ओर से बहुत सुंदर प्रशिक्षण होता है। तो आपके साथ में जो कार्यकर्ता बहनें होंगे उनसे पूछिए, प्रशिक्षण में भागीदारी करें, तो ऑनलाइन ही आप सीख समझ सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मीना दीदी हैं, हमारी बड़ी दीदी हैं, हमारा
हमारे शांता दीदी उधर बैठे हुए लोग हैं, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं सब लोगों को, अगर उधर से जवाब नहीं मिलता है। अब प्रश्न किसका है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप लोग ऐसा लग रहा है कि गायत्री परिवार वालों को टच में नहीं है क्या। गांव के लोगों को समझाने में बड़ी परेशानी होती है, तो क्या करें उसके लिए, क्या समझाने में परेशानी होती है गांव के लोगों को, क्या समझाना है? गुरुजी माता जी समझाना है, गुरुजी माता जी ने इकट्ठे नहीं समझाना है। आप जन्मदिन के माध्यम से, छोटे छोटे दीप के कीर्तन के माध्यम से उनके घर में प्रवेश करें और वहाँ जो जगह मिलती है उसी में आप अपनी बात को कहें, वहीं से शुरुआत करें। आगे के लिए आप बात करिए, आपको मिले दीदी जी कभी कभी किसी की उपेक्षा के प्रति सहन नहीं होती, तब मन में बड़ी पीड़ा होती, क्या करें बेटा, ये तो सहन करना पड़ेगा। युग निर्माण योजना में गुरुदेव ने क्या है, जो सहता है, जो त्याग करता है वो आगे बढ़ता है। ये परीक्षा भी होती है और ये सफलता का पायदान है, सफलता का पायदान है। क्योंकि पहले लोग क्या करते हैं, पहले तिरस्कार करते हैं, फिर कानाफूसी करते हैं, उसके बाद में फिर विरोध करते हैं और उसके बाद में कुछ बोलते हैं। सबको पार करते करते आगे जाएंगे तो वो सहयोगी बन जाते हैं और आगे जाकर के आपके सामने काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे लोगों के मन में यज्ञ और संस्कार और गायत्री परिवार के प्रति रुचि कैसे जगाएं? कार्य के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, अपने व्यवहार और कार्य के माध्यम से आप इसका बीज अपने आप होता चला जाता है। और अपने आत्महीनता को दूर किस प्रकार से कर सकते हैं? आत्महीनता में गुरु जी से जुड़ा हो, अभी बताइए सरला दीदी कितनी सारी बात। गायत्री मंत्र, स्वाध्याय, गुरुदेव माता जी के संस्मरण सुनिए, आजकल तो यूट्यूब में सब उपलब्ध रहता है ना, और उसके बारे में आप जानिए, समझिए, अपने आप आत्महीनता की भावना आपकी दूर हो जाएगी। बातें देती रहिए। हाँ दीदी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे गांव में चलने वाली प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल पूरी तरीके से सुप्त हो चुकी है, बिखर चुकी है, जो कार्यक्रम चल ही रही है वो भी बंद हो गया है, तो पुनः संगठन को कैसे मजबूत बनाएं, फिर से सभी रचनात्मक कार्यों में गति कैसे लाएं। दूसरा ये कि संगठन में सबसे छोटी होने के कारण मुझे छोटी हूँ बड़ी बात मेरी से हो जाती है, लोग मत सोचते, तो इस समस्या का समाधान दीजिए। आप बस छोटे छोटे प्रयास करिए, काम कीजिए, अपने काम के माध्यम से छोटी बहनों को, छोटी बेटियों को भी बड़ा माना जाता है। हमारे दुर्ग जिले में जो नई पीढ़ी की जो हमारी बहनें हैं, उनका ज्वलंत उदाहरण है और उनको हर काम में पूछा जाता है और वो सबके लिए पूरी बनी हुई है। और नए काम को कैसे स्थापित करें आप संगठन? तो भाई प्रति सप्ताह अपने समान कुछ 4, 5, 8, 10 बहनों को लेकर के आप बैठना शुरू करिए, बैठ करके कुछ अच्छी चीजें पढ़िए, स्वाध्याय करिए, 1 दीपक 5 दीपक जला करके आप थोड़ा 15 मिनट के लिए गायत्री मंत्र बोलिए, 24 आहुति दीजिए, उसकी 24 बार बोलिए और थोड़ी सी साधना करिए। जब सामूहिक साधना की शक्ति आएगी ना, तो ये संगठन को प्रभावित करेगा, आगे ये चलेगा, फिर वही महिला मंडल का रूप ले लेगा। हम अपने क्षेत्र में बहुत कार्य करते हैं, लेकिन गायत्री परिवार से जोड़ नहीं पाते, इनके विचारों को कैसे परिवर्तित करें? बहुत कार्य करते हैं, गायत्री परिवार से नहीं जोड़ पाते, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत कार्य करने वाले तभी कर पाते हैं जब गायत्री परिवार को लोग सहयोग करते हैं, अन्यथा कार्य तो हो ही नहीं पाएगा। या मैं नहीं समझ पा रही होंगी तो अलग से बात करते हैं। हम सब यही कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट मैं का अर्थ क्या है, मैं कौन हूँ का मतलब, महिलाओं को संगठन में जोड़ने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। अभी संगठन में कैसे जोड़ना है उसको आपको बताया। हम सभी मैंने वो किया, बट मैं का अर्थ क्या है? देखो, मैं का मतलब अब दोनों तरीके से हो जाता है। मैंने ये किया, अहंकार होता है कि मेरे कारण हुआ, मैं नहीं होती तो नहीं होता, तो वो अहंकार वाला मैं हो गया। लेकिन मैंने क्या, सिंपल तरीके से, मैं जन्मदिन मनाने गई थी, मैं दीप व्यक्त करने गई थी, आज हम लोग मैं की जगह में हम बोले, पहले तो जाएंगे लगभग, तो ये इसमें कोई खामी नहीं, मैं बोली। सहयोगी बहनों को बार बार बोलने पर भी अपने घर से बाहर गुरुदेव के कार्य के लिए नहीं जा पाती, स्वयं की रुचि नहीं है कि घर के लोग विरोध करते हैं, बताती नहीं। मैं बहुत प्रयास करती हूँ, स्वयं की रुचि नहीं है कि घर के लोग विरोध करते हैं, बताती नहीं। मैं बहुत प्रयास करती हूँ, क्या करूँ, अकेली पड़ गई। देखिए, जिनको मन में पीड़ा है वो जाता है, जिनको मन में पीड़ा नहीं है बहुत प्रयास करने पर मिल जाते हैं, तो आप उनके पीछे मत पड़ रहिए।
आप नए लोगों को तलाश करिए, नई बहनों को तलाश करिए, नए लोगों को तलाश कर गायत्री परिवार से नहीं भी जुड़ा है आप उसको भी तलाश कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो नेक काम में, सामाजिक काम में सहयोग करते हैं, आप उनको साथ में लेकर के काम कर सकते हैं। धीरे धीरे स्थिति वो आएगी कि जितनी पुरानी लोग हैं ना वो आपके पीछे आना शुरू कर देंगे। 5-10 साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर देखिएगा। ऐसा कई जिलों में है। दीदी मंदिर जाना ही समयदान है क्या कि गुरु जी की सब आंदोलन में काम करना, रिपोर्ट देना, ऑनलाइन स्वाध्याय में जुड़ना समयदान है? मेरी शिकायत करती हैं मंदिर ज़्यादा नहीं जाता, मतलब आप मंदिर ज़्यादा जाते नहीं, इसकी शिकायत करते हैं। मंदिर जाइए तो जब ध्यान करेंगे, आरती में खड़े होंगे, अगर मंदिर पड़ोस में ही है तो आप मंदिर जरूर जाइए। दूर दराज में है तो भाई आप उनको बताइए मैं मंदिर का ही काम समयदान के रूप में कर रही हूँ, इतने दिन इतना समय दान करती हूँ, इतने दिन मंदिर भी जाइए, सप्ताह में भी तो जाइए मत्था टेकने के लिए। दूर में रहती होंगी तो, पास में रहते हो तो जरूर वहाँ पर आप उनको भी सहयोग कीजिए। मेरा प्रश्न है कि जब हम गुरुदेव का कोई भी कार्य करते हैं, करते करते हम जब थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें पीछे खींचते हैं, जिससे हमारा मनोबल टूट जाता है, जिससे हम कार्य करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते। मैंने सबक से बात कर ली है, ऐसा होने दीजिए, करते हैं लोग। आप घरेलू काम करिए, घर घर में जाइए, उसको कोई पैर नहीं खींचेगा। ये पैर खींचने वाली जो बात है वहाँ लागू होती है जब कोई बड़ा काम होता है, कोई बड़ा चेहरा चमकता है किसी का, तो नहीं इनको माइक में नहीं बुलाना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो संपर्क करने वाला जो काम होता है वो उसमें नहीं होता। दूसरी बात, आप अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहेंगे तो आपकी सांस बढ़ती रहेगी, आपका वजन बढ़ता रहेगा, निश्चित रूप से आप आगे जाकर के स्थापित होंगे अपने कार्यों की वजह से। ठीक है, समय चूंकि बहुत हो चुका है और भी प्रश्न है, इसलिए उसको हम समाप्त करते हैं। व्यक्तिगत रूप से इनको इसमें नाम तो लिखा नहीं है, आप व्यक्तिगत रूप से बात कर लीजिएगा, ऑनलाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी कर सकते हैं। तो आगे के लिए बोले गायत्री माता की। आइए दीदी, अब महत्वपूर्ण जी बालोद, जिला बालोद के जिला प्रमुख से निवेदन है कृपया आएंगे। तुलसी दीदी जिला बालोद आएंगे। साप्ताहिक समूह साधना महासमुंद जिला से जो प्रतिनिधित्व करने आए हैं दीदी से निवेदन, माहेश्वरी दीदी, पूर्णिमा दीदी जो भी हैं आएंगे। संपन्न कराए दीप यज्ञ सरगुजा जिला से दीदी आएंगे, वो आएंगे यहाँ पर। शांति दीदी आ जाइए। जन्मदिन संस्कार गरियाबंद दुर्गावती दीदी आ जाएंगी। कुलसुमन संस्कार और अन्य सभी संस्कार में बालोद और गोपाल जानवी चापा की दीदी आएंगे। साहित्य प्रचार संस्कार में जिला दुर्ग से हमारे दीदी लोग आ जाएंगे। रुपणी नीलम दीदी आ जाएंगी। राजनांदगांव जिले से भी है, राजनांदगांव जिले से हमारी दीदी आ जाएंगी। एक कुंडी यज्ञ में जिला सरगुजा, बाल संस्कार शाला में जिला दुर्ग, विद्यालय में वैष्णव मुक्ति में जिला बिलासपुर से आ जाएंगे। मनोरमा दीदी आ जाएंगे, रोमा दीदी आ जाएंगे। किशोर संस्कार शाला जिला कोरबा से हमारी दीदी आएंगे, यहाँ पर उपस्थित होंगे। कल्याणी दीदी आ सकती हैं। एक दूसरी कन्या कौशल, इसके लिए सरगुजा आगे चल रही है, तो सरगुजा की दीदी तो है यहाँ पर। शांति दीदी आ जाएंगे। वैसे मुक्ति फील्ड प्रदर्शन में जिला कांकेर, मैं चाहूंगी कांकेर जिला से चेतना दीदी आ जाएंगी। रचनात्मक दीदी आ गया पुनः सरगुजा। स्वाध्याय मंडल में जिला दुर्ग, पुनः दुर्ग आ गया। योग शिविर जिला कोंडागांव की दीदी हमारी उपस्थित होंगे। जिला कोंडागांव से हमारी दीदी आएंगे, कृपया आ जाएंगे। मंजू सेन दीदी भी आ जाएंगे। माता भगवती बाड़ी जिला बालोद। नई महिला मंडल बनाने में जिला बिलासपुर से अभी बहनें आ सकती हैं। मनोरमा दीदी, रोमा दीदी दोनों। झोला पुस्तकालय चलाने में है सरगुजा, शांति दीदी आइए। निःशुल्क ट्यूशन के लिए बालोद आगे हैं। एक किसी युवा जागरण शिविर के लिए सरगुजा से हमारी दीदी आ जाएंगी। स्वास्थ्य संरक्षण गोष्ठी जिला बालोद। वृक्षारोपण के लिए सुकमा, हमारी सुकमा की दीदी आई होंगी। लक्ष्मीनाथ दीदी, मुनानाथ दीदी, तो दीदी निवेदन है कृपया मंच तक आएंगे। हमारे सुकमा की दीदी आएंगे। सुकमा की जन्म की सबसे ज्यादा पहले जुड़े जसपुर जिला। नए युवा मंडल जिला रायगढ़ के दीदी लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आ रही दीदी। और प्रशिक्षण सबसे ज्यादा हुआ है दुर्ग जिला की दीदी लोग इसमें आ जाएंगे।
इसके साथ साथ दीदी और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सतत ऑनलाइन जो होता है बुधवार के दिन और सोमवार को ऑनलाइन साधना स्वाध्याय होता है, तो सतत जुड़ने वाली हमारी कुछ बहनें हैं जो अंतराल नहीं करती हैं लेकिन अच्छे से जुड़ते हैं। उन बहनों का नाम मैं लूँगी, जैसे कि है गोयला पेटरा है, गोवर्धा है, जानवी चापा है। ये दीदी लोग अच्छे से हर जो सप्ताह है वो जुड़ती हैं। हमारी सुनंदा जैसी दीदी मौजूद होती है पहले से। ये है सबसे ज़्यादा अच्छा सक्रिय महिला संगठन बनाने के लिए जाता है नेहा गुप्ता जी को। नेहा गुप्ता ने सबसे ज़्यादा अच्छा सक्रिय संगठन बनाया है। प्रगति रिपोर्ट जो समय में भेजते हैं दीदी, आप लोग सुनते जाइएगा, प्रगति रिपोर्ट जो समय में भेजते हैं वो जिला है ये बीजापुर नहीं है, नारायणपुर है और बलरामपुर है, कोरिया है और जांजगीर चांपा। ये जो जिला है समय अनुसार प्रगति रिपोर्ट यहाँ पर भेजते हैं। इन दिनों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सम्मान। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन इतनी जल्दबाजी में बोल रहे हैं दीदी, इनके बारे में बहुत कुछ कहना था। साधना स्वाध्याय और मजबूत संगठन, ये कुछ बहनें हैं। आइए हमारे सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे संगीत वाली दीदी लोग से भी निवेदन करूंगी कि एक गाना गा दीजिएगा इनके लिए अभिनंदन में कोई गाना चलता रहे थोड़ा थोड़ा। हमारी दीदियों का स्वागत चल रहा है, बहुत ही उत्कृष्ट दृश्य कह सकते हैं इसको हम, उत्कृष्ट दृश्य है। हमारी सभी दीदी आ रही हैं और फूलों के साथ, गुलाब फूलों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आगामी 2026 में और भी ज़्यादा हमारे बहनें ज़्यादा से ज़्यादा बहनें सम्मानित होंगी। सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसके अलावा हमारे भाइयों का भी सम्मान मंच के माध्यम से होना है। हमारे भाइयों के माध्यम से बहनों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के सह संयोजक के रूप में 3 भाइयों का चयन हुआ था, जिसको शांति कुंज के माध्यम से आशीर्वाद पत्र भी प्राप्त हो चुका है। लेकिन अभी भी हम लोग ने उनका तिलक बंधन नहीं किया है। आज इस मंच के माध्यम से हमारे भैया लोगों का तिलक बंधन किया जाना है, जिसमें प्रथम है D.R. चौहान भैया जिला जसपुर से, चंद्रेश्वर साहू भैया बालोद से और साथ ही है हमारे गुप्ता भैया बिलासपुर से। तो हमारे साथ आज उपस्थित चौहान भैया हैं जो तीनों भाई का काम एक साथ कर रहे हैं, तो उनको भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाना है। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ उपस्थित है कुलदीप भारती भैया जी, जिन्होंने प्रांत स्तर में बाल संस्कार शाला को नए आयाम देने का सतत प्रयास किया है और हमेशा अपने साधना स्तर को बनाए रखा है। कुलदीप भैया का भी मंच के माध्यम से आज अभिनंदन होना है। साथ ही साथ हमारे सबसे प्यारे भैया योगेश भैया, जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं और सबको कैमरे के सामने ला देते हैं। तो अंतर्मुखी है भैया लेकिन बहुत काम करते हैं। तो हमारे योगेश भैया को भी आज मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाना है। आप तीनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे दीदियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं चाहूँगी दीदी लोगों के एक अभिनंदन गीत जरूर बजाएं।
हमारे भोजन बनाने वाली दीदी हैं, सराहना करा देते हैं। सुमन बहन, आप भी फूल रख लीजिए, फूल रख लीजिए। इस तरह से सारे बर्तन में कविता दीदी रख लीजिए फूल, सुमन भी फूल रख लीजिए। सभी हमारे बहनों मेरा जो मंच में बैठे थे कृपया आगे मंच में बैठे। जो बहनें अभी मंच में बैठे थे जिनका स्वागत किया गया है कृपया मंच में बैठे जल्दी जल्दी जल्दी। सर्वत्र शांति की सर्वत्र शांति हो। जिस जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए थे वो सिद्ध हो गया। आगामी 26 तक जो भी हम संकल्पित हैं, जो भी संकल्प लिए हैं वो पूर्ण हो। परंतु गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की आशीर्वाद, उनका प्यार सदैव सतत उन पर बरसता है। इस भाव के साथ आइए दीदी हम शांति पाठ करते हैं। ओम शांति।